आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए हिंदी के हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। सेट बी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। सेट ए आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट भी करना है। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? योग साधना का संदेश दिया था उद्धव ने गोपियों को। दूसरा है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा है, संचारी भाव की संख्या। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 33 है संचारी भाव की संख्या। चौथा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो यह कथन है, किसका कथन है ये? आचार्य जी का। पांचवा है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, कौन से पाठ की विधा है? कहानी। पांचवा है, छठा है, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो मन्नू भंडारी का जो आंदोलनकारी का व्यवहार था उससे तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुलवाया। तो 6 सही विकल्प हैं ये आपके, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है इनको। अगला प्रश्न क्या है आपका, समझ लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखना है। पहला है, कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया। उनके जो मित्र थे, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने उनको धोखा दिया था उनके सीधे स्वभाव को देखकर। अगला है, भोलेनाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी उलझने लगे। तो किनके बिल के पानी उलझा था? इन्होंने चूहों के। तीसरा है, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ। कौन से गांव में? भानपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था मन्नू भंडारी का। चौथा है, छंद डेडेस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं छंद। पांचवा है आपका, सुर की भक्ति डेडेस भाव की है? तो दास भाव की है सुर की भक्ति। छठा है, बाल गोविंद भगत डेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो कबीर के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर ये चलते थे। और ये आपका अगला प्रश्न जिसमें जोड़ियां हैं, सभी पर नंबर डाल दिए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट करें। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो अच्छे से मेहनत करें, एक एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, सिर्फ अच्छे से करते चले आप पूरे प्रश्नों को। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो ये आपका अगला प्रश्न जिसमें सत्यासत्य है। आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये सत्य। दूसरा, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, तो ये सत्य। तीसरा है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया, तो सत्य। चौथा है, रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये आपका गलत है। पांचवा है, एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये आपका गलत। छठा है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह दिग्गु समास होता है, तो ये भी आपका गलत रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। दूसरा है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। तीसरा है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग से। चौथा है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया? स्वयं के लिए। पांचवा है, सहस्त्रबाहु कौन था? प्राचीन हेहाई साम्राज्य के राजा थे सहस्त्रबाहु। तो दोनों प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है, स्क्रीनशॉट लें। अब हमारे जो 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अथवा सहित आपके लिए लेके आई हूँ मैं, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें 11वें प्रश्न तक आप अच्छे से। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें इनका, अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है सारे प्रश्नों को। अगर
वास्तव में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये आपका 17वां बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। 18वां दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखना है 3 नंबर का। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें आप। अब हमारा 20वां प्रश्न है जिसमें आपको निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये भी 3 नंबर का है, तो यहाँ तक कंप्लीट करें। और ये 21वें प्रश्न से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें इसके 8वें तक। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। अब हमारा 22वां प्रश्न है, उसको पढ़ लेते हैं। तो ये आपका 22वां प्रश्न, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र करना है 4 नंबर का। और 23वें में निम्नलिखित में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध करना है। तो जो निबंध आपने अच्छे से कंप्लीट किया हो, जो आपको अच्छा लगे वो निबंध आप एग्ज़ाम में लिख के आएँ और अच्छे से अंक आप प्राप्त करें।